अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, औरतें जो हैज़ की हालत में या निफास की हालत में, जब औरतें पीरियड की हालत में होती है या बच्चे को पैदा करती है, उसके बाद जो पैड यूज़ किया जाता है ना, जिसके ज़रिए से जो गंदगी है वो बाहर निकल कर के कपड़े में ना लग जाए, उस पैड को जो यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करने के बाद क्या करना चाहिए? क्या उसे ऐसे ही फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए या दफ़न कर देना चाहिए? ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम ख़ास है दोस्तों, चूँकि बहुत सारी क्या अक्सर औरतों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि जो पैड यूज़ किया जाता है, जब उसे यूज़ कर लिया जाए उसके बाद उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास, बहुत अहम है दोस्तों। मैं यूट्यूब पे एक शख्स की वीडियो देख रहा था, जिसने दाढ़ी भी रखा हुआ था, बाकायदा टोपी वगैरह सारी चीज़ें लगाया हुआ था। वो ये बात कह रहा था कि जो औरतें पीरियड के वक्त पैड यूज़ करती है उसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर फेंकती है तो ऐसी कैफियत में जादू टोना, है ना, तमाम तरह की परेशानियां इससे होती है। जादू टोना उसी से किया जा सकता है। इसी तरह से वो शख्स ये भी कह रहा था कि जलाना भी नहीं चाहिए। अगर जलाया जाए तो जो औरत के जिस्म से, औरत की शर्मगाह से जो गंदगी निकलती है, अगर वो आग की लपेट में आ जाए, वो आग में अगर चला जाए तो ऐसी कैफियत में औरत को बीमारी होगी, औरत पर ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी। बहुत तरह की बातें उन्होंने वीडियो में कही है। अब हैरानी की बात यह है कि हमारी मुस्लिम माएँ बहनें इस तरह के वीडियो को देखते हैं और यकीन कर लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि जब भी आप मसाइल के मामले में जानकारी लें तो आप अपने उलमा से, इलाके के उलमा से या फिर आपके जो इमाम साहब हैं उनसे आप रब्ता करने की कोशिश करें। जो आलिम दीन, अच्छे आलिम दीन हैं, आपके कांटेक्ट में, आपके राब्ते में, आपके करीबी हैं, उनसे जानने की कोशिश करें पहले। अभी नेट का ज़माना है, बहुत सारे लोग दाढ़ी टोपी लगा लेते हैं, समझते हैं कि हम बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं, अल्लामा हैं। लेकिन हकीकत में वो क्या होते हैं उनके बारे में आप नहीं पता कर पाइएगा। हाँ, आप नेट पे देखिए, उन लोगों को देखिए जिनके बारे में आपको यकीन हो कि हाँ ये अच्छी मालूमात देते हैं, इनको दीन की समझ है, दीन की फरासत है। उन्हीं लोगों से आप मसाइल सुने और उस पर अमल करें। ठीक है, तो देखें दोस्तों, पहले के ज़माने में जो औरतें यूज़ करती थी कपड़े वगैरह, शर्मगाह से निकलने वाली गंदगी को रोकने के लिए उस कपड़े को पहले के ज़माने में दफन कर दिया जाता था, और यही मुस्तहब है, यही अच्छा है। लेकिन अभी का ज़माना थोड़ा दूसरा हो चुका है। पहले के ज़माने में पूरी ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी, पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी हर जगह बिल्कुल घर बना हुआ है, पूरे तौर पर ज़मीनें जो है वो कंट्रोल में है। ठीक है, तो अभी दफन करना मुमकिन नहीं है। अब रही बात जला देना चाहिए या नहीं, तो जलाना भी मुमकिन नहीं है, चूँकि औरतें जो यूज़ करती है उसके बाद उसमें जो रुतूबत निकलती है, जो गंदगी निकलती है, उसकी वजह से वो पूरा भीग जाता है और भीगने की वजह से वो जल भी नहीं सकता। ठीक है, तो जो चीज़ दफन भी नहीं की जा सकती और ना ही जलाया जा सकता, उसके बारे में शरीयत ये कहती है कि उसको किसी अच्छे प्लास्टिक में, पॉलीथीन में जो है डाल दिया जाए और पर्दे के तौर पर जो है प्लास्टिक का यूज़ किया जाए और ऐसी कैफियत में कूड़ेदान में, गंदगी में डाल दिया जाए, ताकि उसको जहां गंदगी वाली जगह है वहां पर फेंक दिया जाए और किसी की नज़र ना लगे और घिन महसूस ना करे तबीयत में। ठीक, तो शरई लिहाज से यही सही है। हाँ, अगर दफनाने की जगह है आपके इलाके में, है ना, बिल्कुल खाली मैदान है, आप विलेज एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो तब तो बेहतर यही है कि आप उसे दफना दें। ठीक है, तो ये तरीक़ा है। ये नहीं कि भैया अगर जला दिए तो ऐसी कैफियत में आपकी जिस्म में बीमारी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, और इस बात की भी कोई हकीकत नहीं कि अगर फेंक दिया जाए तो उससे जादू टोना होता है। जादू टोना अगर इतने आसान तरीके से हो जाता तो इलाके में जो खुराफात किस्म के हैं वो बिल्कुल जादू टोना पे पड़ जाता और इंसान को बीमार ही कर देता। ठीक है, तो इतनी आसानी से जादू टोना वगैरह नहीं होता है। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हकीकत सबको मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।